कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। अपन इसमें आज पाठ 2 विनम्रता पढ़ेंगे। विनम्रता एक संकलित निबंध है। ये पाठ को आप अपनी पुस्तक से पूरा पढ़ लेना। मैं इसका अर्थ समझा दे रहा हूँ, पाठ का सारांश बता रहा हूँ। विनम्रता चरित्र का एक सद्गुण है जो सुसंस्कृत होने का परिचय देता है। दीनता विनम्रता नहीं होती या तो दाता होता है। विनम्रता से निजता, जुड़ाव तथा सामंजस्य का भाव पनपता है। प्रत्येक व्यक्ति को समुचित सम्मान देना विनम्रता की पहचान है। दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाने वाला व्यक्ति विनम्र होता है। उसे दूसरों के द्वारा किए गए सहयोग के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, किंतु अपने स्वाभिमान की रक्षा करने में चूक नहीं करनी चाहिए। विनम्रता सफलता की गारंटी होती है। इससे विनम्र अनुशासन आता है। अहंकार विनाश का कारण है और विनम्रता जीवंतता की पोषक है। विनम्रता श्रेष्ठ व्यक्ति के चरित्र में अनेक गुण होते हैं। विनम्रता उनमें से एक श्रेष्ठ गुण है। विनम्रता दूसरों को अपनी ओर खींचने वाली चुंबक के समान होती है। जो व्यक्ति विनम्र होता है उसकी ओर दूसरे व्यक्ति अपने आप खींचे चले आते हैं। विनम्र व्यक्ति की वाणी मधुर होती है, उसका आचरण अच्छा होता है, उसमें भावुकता होती है, आत्मीयता से वह परिपूर्ण होता है। उसमें व्यवहार में सभी को प्रसन्नता, प्रेम और सद्भावना प्राप्त होती है। विनम्रता से आपस के मिलने का आधार बनता है। विनम्र व्यक्ति विरोधी विचार वालों के साथ समन्वय स्थापित करने के भाव से युक्त होता है। विनम्रता व्यक्ति की मूल आदतें होती है, जैसे आने वाली का खुशी से स्वागत करना, उसका समुचित सत्कार करने में कोई कमी न कर देना, छोटे बड़ों के प्रति प्रेम करना और व्यवहार कुशल होना। विनम्र व्यवहार के विषय में बताया गया है। विनम्र का संबंध मात्र अपने से बड़ों के प्रति ही नहीं होता, यह बराबर वालों के प्रति सम्मान आदर के रूप में और छोटों के प्रति वात्सल भाव के रूप में व्यक्त करता है। इसमें अपन एक गद्यांश में बताऊंगा, उसका आपको अर्थ सहित संदर्भ प्रसंग अर्थ भी लिखना है। इसमें ये विनम्र पाठ का मैं ये गद्यांश पढ़ रहा हूँ, इसका अपने को संदर्भ प्रसंग और अर्थ को लिखना है और कॉपी में फिर लिख के मेरे को चेक कराना है। विनम्रता सफलता की गारंटी है। विनम्र कारोबारी का व्यवसाय हमेशा फलता फूलता है। विनम्रता समस्या समाधान की कुंजी भी है। जिस समाधान को आवेश से भरा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाता, उसे विनम्र सहज ही तलाश लेता है। अपनी गद्यांश पढ़े, उसका ये विनम्रता सफलता की डैश तलाश लेता है। तो इसका संदर्भ है, प्रसंग है और अर्थ है। तो संदर्भ, यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती के विनम्रता नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग, इस गद्यांश में विनम्रता के लाभ बताए गए हैं। विनम्र व्यक्ति अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है। इसका अर्थ, विनम्र व्यक्ति अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर लेता है। जो व्यवसायी विनम्र होता है उसका व्यवसाय दिनों दिन बढ़ता जाता है। जैसे जो व्यवसायी विनम्र रहेगा उसका व्यवहार दिनों दिन बढ़ेगा, और जो गुस्से वाला होएगा, उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा, तो अपन उसका व्यवसाय दिनों दिन कम होता जाता है, उसके पास कोई नहीं जाता। जीवन में आने वाली विविध समस्याओं का हल भी विनम्रता से हो जाता है। क्रोध या भावुकता में जिन समस्याओं के हल ढूंढना संभव नहीं है, उन समस्याओं के उपाय विनम्र व्यक्ति आसानी से खोज लेता है। उसका मन शांत होता है, उसका विवेक ठीक से काम करने लगता है और समस्या का उपाय मिल जाता है। इसका मन एक अध्याय है, इसका संदर्भ प्रसंग अर्थ सहित व्याख्या करने के लिए आएगा और उसको कर लेना। अभी अपन ने पाठ का सारांश पढ़े और संदर्भ प्रसंग लिखे। अब उसमें आगे पहला क्वेश्चन रहेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में सुसंस्कृत, अच्छे संस्कार वाला, सामंजस्य
विनम्रता दाता, ये इसका आंसर आएगा दाता। दूसरा ये खाली स्थान रहेगा विनम्रता, विनम्रता इसका आंसर है, तो विनम्रता चरित्र का सद्गुण है। तीसरा यदि हमारे लिए कोई कष्ट उठाकर काम करता है तो हमें उसके प्रति, ये आंसर में आएगा कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए। चौथा विनम्रता खालिस्तान की पोषक होती है, तो आएगा इसका आंसर जीवंतता। अब अपन इस पाठ का प्रश्न दूसरा क्या है, प्रश्न दूसरा देख रहे हैं, अति लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर हल करें। इसका पहला क्वेश्चन अति लघुत्तरी का पहला, विनम्र शब्द का अर्थ बताइए। विनम्र शब्द का अर्थ होता है नम्र व्यवहार, जिसका व्यवहार सबके लिए कुशल पूर्वक हो, उसको नम्र व्यवहार कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन, विदु के व्यवहार से वीरेंद्र क्यों प्रभावित हुआ? तो विदु के व्यवहार में क्या थी, नम्रता थी, इसलिए वह प्रभावित हुआ। तीसरा, बड़ों के बुलाने पर किस तरह उत्तर देना चाहिए? तो हमें बड़ों के बुलाने पर जी हाँ जी आया जी जैसे शब्दों में उत्तर देना चाहिए। चौथा, सफलता की गारंटी किसे कहा है? तो उत्तर विनम्रता को सफलता की गारंटी कहा है। क्वेश्चन 3 लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी का पहला क्वेश्चन है, विनम्र व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? तो उत्तर है, विनम्र व्यक्ति की कुछ प्राथमिक आदतें हैं, जैसे आने वाले का खुशी से स्वागत करना, उनका आदर करना, स्वयं से बड़ों के बैठ जाने पर बैठना। जैसे कोई आया तो अपन अपने से बड़ा है छोटा तो अपन खड़े हो गए, फिर उसको बिठा ले, उसके बाद बैठना। दूसरों के गौरव तथा भावनाओं का सम्मान करने वाला विनम्र व्यक्ति होता है। उसकी भाषा में मधुरता एवं सहजता घुली रहती है। बड़ों के बुलाने पर जी हाँ जी आया कहने वाला व्यक्ति विनम्र होता है। दूसरा क्वेश्चन, समुद्र में बाढ़ नहीं आती, स्पष्ट कीजिए। आपने सुना होगा कि समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, तो समुद्र में गंभीरता होती है, उसमें अपना अनुशासन होता है, उसमें विनम्र अनुशासन है। नदियों का कितना ही पानी समुद्र में आ जाए उसमें बाढ़ नहीं आती। जीव जंतु पत्थर तथा बहुत सी भारी चीजों को भी समुद्र समा लेता है, इसलिए समुद्र में गंभीरता होती है और इसलिए उसमें बाढ़ नहीं आती, उसमें अनुशासन रहता है। ये दूसरा। लघु का तीसरा क्वेश्चन, दीन याचक होता है जबकि विनम्रता दाता, इसका आज स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में है ना, दीनहीन व्यक्ति निरीह होता है, वह दूसरों से कुछ नहीं चाहता। इसके ठीक विपरीत विनम्र व्यक्ति किसी से कुछ नहीं चाहता, वह तो सभी को प्रेम, मधुरता, सुसंस्कार, सहजता देता है, इसलिए वह दीन की तरह याचक ना होकर देने वाला होता है। विनम्र व्यक्ति सब में जुड़ाव पैदा करता है, सभी उसकी ओर आकर्षित होते हैं। अब इसके बाद तुम्हारा ये होमवर्क रहेगा, तुम लोग को इसको अपने से स्वयं करना है ना। ये तीसरा क्वेश्चन ये वाला, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण और विशेष को शब्द को छांटना है। ये पहला आ बा सा दा, ये तुम लोग को करना। जैसे आद्या शरारती लड़की है, इसमें तुमको विशेषण और विशेष को अलग छांटना है। और फिर उसके बाद वाला है ये उदाहरण के अनुसार ता प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाना है। इसमें मूल शब्द, प्रत्यय और नए शब्द है। तो इसमें पहला है विनम्रता, फिर ता प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो गया, विनम्रता। इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन, पाठ में सु उपसर्ग वाले सुमधुर, सुसंस्कृत आदि शब्द आए हैं। निम्नलिखित शब्दों में सु उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाना है। तो ये शब्द दिए गए हैं मधु, पुत्र, फल, मुखी, संस्कार और योग। इसमें सु लगा के अपने को नए शब्द बनाना है। छठवा, निम्नलिखित शब्दों को उचित विलोम से रेखा खींचकर मिलाना है। ये तुम लोग को मिलाना है, विलोम शब्द दिए हैं, उचित, अनुचित, अपेक्षा, सद्गुण, आदर। ठीक है, तुम्हारा होमवर्क रहे, इसको कॉपी में कंप्लीट कर लेना।